गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे कल हमने एक्सरसाइज 14.2 की थी जो कि आपकी किस रिलेटेड थी? टेबल से रिलेटेड थी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपने सीखा था 14.2 के अंदर। आज हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ की हेल्प से डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास मैंने पहले ही बताया था आपको कि बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम है, पाई चार्ट है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। तो हमारे जो सिलेबस में है वो अभी बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। पाई चार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आज हम पहले 3 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है। ए सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एजेस 15 to 44। ये हमें कॉजेज गिवन है, कॉजेज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड अमंग द वुमेन 15 to 45 ईयर्स के बीच में। तो इसका अपने बार ग्राफ से इसको रिप्रेजेंट करना है। तो बार ग्राफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है कि जब हम बार ग्राफ बनाएंगे तो जो विड्थ ऑफ द बार है दैट विल रिमेन्स कांस्टेंट, वो एक जैसी होनी चाहिए। और 2 बार के बीच में जो डिस्टेंस होता है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 बार्स, ये भी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन 2 बार्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और जो स्केल है वो हमें सुटेबल स्केल लेना होता है जिसको आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर 4 से लेके 32 तक थे, तो हमने 5 से लेके 35। अब आप सभी को पता है कि ग्राफ जब आपके पास होता है उसमें 10 स्मॉल स्क्वेयर्स होते हैं। तो हमारी 1 स्मॉल स्क्वेयर रिप्रेजेंट्स 5, सॉरी 10 स्मॉल स्क्वेयर्स रिप्रेजेंट 5। क्लियर? तो 2 स्क्वेयर बटे 1 को रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। 10 स्क्वेयर 5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट मीन्स 2 स्मॉल स्क्वेयर्स रिप्रेजेंट 1। तो आइए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये हमें डेसिमल में गिवन है 31.8, 25.4, 12.4, ऑल आर इन डेसिमल। तो पहला काम क्या है, इसको हम राउंड ऑफ करेंगे। 31.8 क्या हो जाएगा? 32 के इक्वल। 25.4 हो जाएगा 25, 12.4 12, 4.3 4, 4.14 और 22 जो है वो 22 के इक्वल हो जाएगा। सबसे पहला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, 32 पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए 30 यहां तक है, इसके आगे 2 और लेना है आपको, 32 करना है। तो यहां पर 4 स्मॉल लाइंस, 1 2 3 4, ये 4 लाइन तक हमारे पास क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। इसका ग्राफ बनाएंगे। और इसके ऊपर लिखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, दैट इज RHC। RHC 32 को रिप्रेजेंट करता है। अब न्यू साइकेट्रिक कंडीशन कितना है? 25। तो 25 आपके पास ये रहा। अब ये गैप जो है, जो गैप आपने यहाँ पे रखा हुआ है, सेम गैप यहाँ पे रखना है। बार के बीच में जो विड्थ ऑफ दी, ये बार के बीच में जो गैप होगा दैट विल रिमेन्स कांस्टेंट, और विड्थ ऑफ दी बार दैट विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इस चीज का ध्यान रखना आपको। तो 25 हमारे पास यहां पर है, 25 इसका बार बनाएंगे। इस पे है न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन, दैट इज NC, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन NC। इस पे लिखेंगे हम 25। आगे 12, तो 10 से आगे 12, वही तरीका, 2 लाइन ऊपर, 4 लाइन ऊपर हो जाएंगे हमारे पास 10 से ऊपर, दैट इज इंजरीज, INJURIES, इंजरीज, ये 12 को रिप्रेजेंट करेगा। फिर 4 and 4, तो 5 जो है हमारे पास, इससे 1-2 लाइन नीचे, ये हमारा 4 हो जाएगा। और दैट इज कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन,
CC कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन। अगेन 4 है दैट इज रेस्पिरेटरी कंडीशन RC। और फिर हमारे पास अदर कॉजेज है 22। तो 20 से आगे लेके जाएंगे हम, ये 20 और 2 लाइन शो करते हैं 1 नंबर को, तो 2 लाइन के लिए हमें 4 लाइन फिर लेनी पड़ेगी, 1 2 3 4। तो यहां तक हमारे पास हो जाएगा 22। ये किसको शो करता है? अदर कॉजेज, अदर कॉजेज, कॉजेज। ये कॉजेज एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया? कॉजेज को, और वाई एक्सिस पे आपने लिया फीमेल फर्टिलिटी रेट को। इस तरीके से आपको अपना बार ग्राफ बनाना है। ये फीमेल फर्टिलिटी रेट गिवन है, यहाँ पर कॉजेज गिवन है, जो विड्थ ऑफ द बार है दैट विल रिमेन्स कांस्टेंट, और गैप बिटवीन 2 बार्स, ये गैप है बिटवीन दिस विल बार बिटवीन, ये गैप बिटवीन 2 बार्स दैट विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। बेटे इन क्वेश्चन नंबर 1 हमारे 2 पार्ट अभी रह गए थे। विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। तो आपको ये बताना था कि जो ऊपर कॉज गिवन है, 6 कॉजेज आपको गिवन है, उनमें से कौन सा मेजर कॉज है। तो आपने देखा होगा उसमें सबसे बड़ा ग्राफ किसका बना था? बार ग्राफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन का। तो फर्स्ट कॉज इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। और थर्ड पार्ट जो था वो था ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी 2 फैक्टर्स विच प्ले मेजर रोल इन कॉज इन अबव बीइंग द मेजर कॉज। अब आपको बताना था कि अपने टीचर की हेल्प से 2 कॉज बताइए कि ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है ये सबसे बड़ा कॉज क्यों है। तो इसके 2 रीजन ये है कि एक तो हमारे पास इलिटरेसी रेट जो है बहुत ज्यादा है, और दूसरा जो है ये क्या बोलते हैं, चाइल्ड मैरिज। बच्चों की जल्दी उम्र में, छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है, तो डेट इज द रीजन। तो चाइल्ड मैरिज एंड द इलिटरेसी, दीज आर द 2 मेजर कॉजेज दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन आर द मेजर कॉज ऑफ डेथ। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो गिवन है कि डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। ये हमारे पास डिफरेंट सोसाइटी में डेटा गिवन है नंबर ऑफ गर्ल्स का पर 1000 बॉयज के ऊपर, कि शेड्यूल कास्ट में 1000 बॉयज पे 940 गर्ल्स हैं, शेड्यूल ट्राइब्स में 1000 बॉयज पे 970 गर्ल्स हैं। तो इस तरीके से हमें डेटा गिवन है पर 1000 बॉयज पर नंबर ऑफ गर्ल्स। इसका आपने एक बार ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो आप इस डेटा को जब ऑब्जर्व कर रहे हैं ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर जो सबसे कम है वो 910 है और मैक्सिमम कितना 970 है। तो यदि हम 0 से लेके 100 200 बनाएंगे तो सारा का सारा हमारे पास जो है 900 से 1000 के बीच में डेटा बन जाएगा। तो यहाँ पर हम जो बार बनेंगे आप में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो आप अच्छे से कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने यहाँ पर 0 से लेके 900 का यहाँ पे किंक लगा दिया गया है। इस किंक का क्या मीनिंग होता है? ऐसे बनता है किंक। इसका क्या मीनिंग होता है कि यहाँ पर हमने ग्राफ को फोल्ड कर दिया गया है, ऐसे स्क्वीज कर दिया गया, ऐसे ही स्क्वीज कर देते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे इस तरीके से। तो इस तरीके से स्क्वीज कर दिया गया है हमारा ग्राफ। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस किंग। तो अब इसका ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर जो 10 लाइंस है हमारे पास है, ग्राफ के ऊपर जो 10 लाइन है वो 10 नंबर को ही शो करते हैं। इट मीन्स 1 स्मॉल स्क्वायर रिप्रेजेंट 1 नंबर। तो सबसे पहले हमारे पास शेड्यूल कास्ट है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? 940 को। शेड्यूल कास्ट रिप्रेजेंट 940। तो 940 कहाँ है? 940 यहाँ पर हमारे पास है। तो ये 940 का ग्राफ बन गया और इसमें लिख दिए शेड्यूल कास्ट SC शेड्यूल कास्ट दैट इज रिप्रेजेंट 940। अब हमारे पास है शेड्यूल ट्राइब्स 970।
तो 970 यहां तक है आएगा, 970 सबसे बड़ा ग्राफ इसी का बनेगा। ये लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी, और जो विड्थ ऑफ द बार है दैट विल रिमेन्स कांस्टेंट, और डिफरेंस बिटवीन टू बार वो भी क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, शेड्यूल ट्राइब ST, और दैट इज 970। नाउ नॉन SC ST 920, 920 यहां पर है, नॉन SC ST, नॉन SC ST, और ये 920 को रिप्रेजेंट करता है। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 950, 950 हमारे पास यहां तक आएगा, नाइन 950 को रिप्रेजेंट करेगा ये। और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट BD, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 950, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 920, 920, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 920, रूरल 930, रूरल का 930, 920 से 10 लाइन ऊपर, 930 रूरल को रिप्रेजेंट करेगा RURAL, और अर्बन को 910, सबसे छोटा ग्राफ इसी का बन रहा है 910 अर्बन। अब इसमें हमारे पास ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग अबव बाय बार ग्राफ। अब सेकंड पार्ट है इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन्स कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। किस ग्राफ से आप किस कंक्लूजन के ऊपर पहुंचे हैं। 940 था बेटे, 940, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, SC को, और ये ST था। तो ये कंक्लूजन सभी का अलग अलग हो सकता है, किसी का आंसर कुछ हो सकता है, किसी का कोई, जो भी आप इसमें दिखाई दे रहे हैं वही आप इसमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शेड्यूल ट्राइब्स में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ गर्ल्स हैं पर 1000 बॉयज हैं, और अर्बन में 910, अर्बन में सबसे कम है। अब देखो ये यहाँ पर हमारी शिक्षा का जो है दुरुपयोग होने जा रहा है। इस डाटा से आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमें पता है कि अर्बन जो है शहरी इलाका होता है, तो शहरी इलाके में शिक्षा गांव के मुकाबले में ज्यादा होती है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के मुकाबले में ज्यादा होती है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के मुकाबले में ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर एजुकेशन का मिसयूज हो रहा है, जहाँ पर सबसे ज्यादा एजुकेशन है वहीं पर सबसे कम गर्ल्स हैं पर 1000 बॉयज के ऊपर। तो यहाँ पर शिक्षा का जो है एक किस्म से दुरुपयोग किया जा रहा है, जो हमें सीखना चाहिए वो नहीं सीख करके हम कुछ और ही सीख रहे हैं। तो आप अपना निष्कर्ष कुछ भी बना सकते हैं कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ गर्ल्स जो है ST में है, या सबसे कम जो है वो अर्बन के अंदर है। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। अब एक चीज का ध्यान रखना है आपको, ये 3 क्वेश्चन करने हैं आज। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 यू हैव टू डू योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 3, और इन तीनों को बार ग्राफ के ऊपर पेंसिल के साथ अच्छे से ड्रॉ करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।